नमस्कार, देख रहे सीन भारत। मैं हूं आपके साथ सुश्री शर्मा। चलिए अब रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंदौर में निकाली जा रही विशाल तिरंगा यात्रा। यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। राजवाड़ा से गांधी हॉल तक निकाली जाएगी यात्रा। यात्रा के दौरान ड्रोन कैमरों से रखी जाएगी निगरानी। जबलपुर में बारिश का पानी गंदा, सड़कों पर हुआ जाम। वार्ड के कई लोग पड़ रहे बीमार। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं सुन रहे। वार्ड वासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी। दतिया में नरोत्तम मिश्रा पर आपत्तिजनक पोस्ट से मचा बवाल। कांग्रेस विधायक ने शेयर की पोस्ट। बीजेपी ने थाने का किया घेराव। दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। एक नया विवाद उठा खड़ा। इंदौर की प्रसिद्ध सराफा चौपाटी हटाने की मांग तेज। उधर निगम का प्रस्ताव केवल परंपरागत दुकानें रहेंगी। पहली खबर इंदौर से है, जो इंदौर में निकाली जा रही विशाल तिरंगा यात्रा। यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। राजवाड़ा से गांधी हॉल तक निकाली जाएगी यात्रा। यात्रा के दौरान ड्रोन कैमरों से रखी जाएगी निगरानी। दूसरी खबर जबलपुर से, जहां बारिश का पानी, गंदा पानी सड़कों पर जमा हुआ है। वार्ड के कई लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। कई बार शिकायतें भी की, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई है। तीसरी खबर दतिया से आ रही है, जहां दतिया में नरोत्तम मिश्रा पर आपत्तिजनक पोस्ट से मचा बवाल। कांग्रेस विधायक ने शेयर किया पोस्ट। बीजेपी ने थाने का किया घेराव। दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। चौथी खबर, आखिरी खबर इंदौर से आ रही है, जहां सराफा बाजार में चौपाटी को लेकर विवाद हो गया। व्यापारियों ने जताई सुरक्षा की चिंता। मौन प्रदर्शन में व्यापारी हुए एकजुट। चौपाटी को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की मांग तेज हो गई है। पहली खबर इंदौर से आ रही है, जहां हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत इंदौर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सम्मिलित होंगे। सीएम देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माला अर्पण कर यात्रा रथ पर सवार होकर अपने हाथों में तिरंगा फहराते हुए यात्रा का नेतृत्व करेंगे। यह यात्रा इंदौर के हृदय राजवाड़ा से गांधी हॉल तक निकाली जाएगी। यात्रा मार्ग पर 100 से अधिक स्वागत मंच भी लगाए गए हैं। यात्रा की सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी लगाया गया। यात्रा के दौरान ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। यात्रा में मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित उप मुख्यमंत्री, मंत्री और पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में समाज का हर वर्ग सम्मिलित होगा। तो इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ इंदौर से संवाददाता जय सिमरिया जी जुड़ चुके हैं। तो जय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इंदौर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सम्मिलित होंगे और कई बड़े नेता से लेकर प्रदर्शनकारी बल, पूरा पुलिस बल सम्मिलित रहेगा। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ तैयारियां वहां देखने को मिल रही हैं? इंदौर में भी आज तिरंगा एक विशाल तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट के कई मंत्री सम्मिलित होंगे। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 500 से अधिक जो है पुलिस बल लगाया गया है यात्रा मार्ग पर, जहां सुरक्षा की व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही ड्रोन कैमरों के माध्यमों से भी वहां निगरानी रखी जाएगी। किसी तरह से यात्रा मार्ग पर किसी तरह का कोई विघ्न उत्पन्न न हो, उसको लेके या असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा कोई उत्पात नहीं मचाया जाए। जय जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये रहेगा कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो यात्रा है इसके लिए कई तैयारियां हो चुकी है और राजवाड़ा से गांधी हॉल तक यात्रा निकाली जानी है। तो इसके लिए वहां राजवाड़ा जो कि बहुत प्रसिद्ध है, तो वहां क्या कुछ तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं? जी हाँ, जिस तरह से देखा जा रहा है कि वहाँ जो कार्यक्रम स्थल है, राजवाड़ा का जो कार्यक्रम स्थल बनाया गया है, वहाँ काफी सारी तैयारियां की गई है, साज सज्जा की गई है। यात्रा मार्ग पर 100 से अधिक स्वागत मंच लगाए गए हैं, जो यात्रा मार्ग पर मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। वहीं सबसे पहली बात तो ये कर ले कि जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, वो यात्रा मार्ग की शुरुआत जो है देवी अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद जो है यात्रा गांधी हॉल के लिए रवाना होगी। जी जय जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये रहेगा कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस रैली में उप मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और पार्टी के तमाम नेता सम्मिलित होंगे। तो इस पर उनके लिए क्या तैयारियां वहां हो रही हैं? कुछ विशेष इंतजाम किए गए हों? कई सारी तैयारियां वहां देखने को मिली हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है, उसके लिए भी काफी तैयारी की गई है। जो
रथ जो रहेगा वो भी इस जी, तरह से जी। बनाया गया है कि किस तरह से यात्रा के दौरान कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, और जो उनकी व्यवस्थाएं जो रहेंगी मंत्रियों की वो भी सुनिश्चित की गई हैं अधिकारियों के द्वारा। जिस तरह से देखा गया है कि वहाँ काफी सारी तैयारियां जो है अधिकारियों के द्वारा की गई है, वो जी, जी। समय समय पर जो उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। जी, जी। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि इंदौर में यात्रा के लिए बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं, काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए गए। मोहन यादव से लेकर बड़ी-बड़ी हस्तियां भी इसमें शामिल रहेंगी। तो जय जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। दूसरी खबर जबलपुर से है, जहां सरकार स्वच्छता को लेकर बड़े-बड़े अभियान चला रही है और जबलपुर शहर को भी स्वच्छता सर्वेक्षण में 5वां स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन स्वच्छता के बड़े-बड़े दावों की जमीनी हकीकत जबलपुर जिले के पनागर के आजाद वार्ड बिसेंदी में उजागर होती हुई दिखाई दी, जहां वार्ड में सड़क तो बनाई गई लेकिन घरों के सामने निकासी के लिए नाली नहीं बनाई गई है, जिसके कारण निकासी और बारिश का गंदा पानी जो कि सड़कों में जमा हो रहा है। स्थिति यह है कि गंदा पानी इकट्ठा होने से घरों में बदबू आ रही है, वहीं गंदगी के कारण वार्ड के लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। कई बार पार्षद से लेकर नगरपालिका में इस मामले की शिकायत भी की गई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की गई। वार्ड वासियों का कहना है कि अगर उनकी शिकायत का निराकरण नहीं होता है तो वह आंदोलन करेंगे। तो इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ दतिया से हमारा संवाददाता विजय गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। विजय जी, मेरा आपसे प्रश्न ये रहेगा कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण में जबलपुर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नाली ढंग से नहीं बन पा रही है। देखिए, सड़क तो बनवाई गई है लेकिन नाली का क्या, नाली की वजह से कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, जी। जी, जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। जी। मैम एक्चुअल में ये है कि यहाँ पर जो जिस तरीके से जो स्वच्छता के सर्वेक्षण में जबलपुर को जो 5वीं रैंकिंग मिली है, बहुत अच्छा प्रयास था महापौर जी का और पूरे नगर के लिए एक बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी उपलब्धि है। जी। खासतौर से नगर पालिका वाले जो इलाके हैं वहाँ पर जो सड़कों को लेके, नालियों को लेकर, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अधिकतर शिकायतें जी, जी। शिकायतें हैं। जो छोटी छोटी शिकायतें हैं इनको दूर करने का दायित्व पार्षद का होना चाहिए, क्योंकि जी, जी, बिल्कुल। समस्या आती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये रहता है कि पार्षद उनकी समस्या को हल नहीं कर पाते हैं। जी, जी। ये देखा गया है कि जो इस बार बारिश जरूरत से ज्यादा हो रही है, जी, जी। इसके कारण से लोगों को जगह जगह जो पानी भर गए हैं, नालियों चौक जी, पड़ी हुई जी। है, जो पॉलिथीन उसकी वजह से, लेकिन साफ सफाई टाइम पे नहीं हो पा रही है, उसके कारण बीमारियां फैल रही हैं, लोगों डॉक्टरों का लंबी कतार लगी हुई है। लोग जी, जी। परेशान हैं, अपनी शिकायत को लेके अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे पा रहे हैं। तो जी, 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 संदीप जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये रहेगा कि जिस तरह से ये गंदगी के अंबार देखने को मिल रहे हैं, तो इतने समय से किसी ने कोई भी सुनवाई नहीं किया, किसी ने सुनी नहीं लोगों की, और इतने टाइम से चला आ रहा है, तो इस पर कभी पार्षदों ने ध्यान नहीं दिया और कुछ करे ही नहीं अभी तक? मैडम, पार्षदों से जब भी बात हुई है उन्होंने जी। ये बोला है कि सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, जी, जी, टाल दिया गया है, कुल मिला के कह सकते हैं। जी। अधिकतर देखा गया कहीं सफाई कर्मचारी स्ट्राइक जी। में जाते हैं, कभी छोटी छोटी समस्याओं को लेके, कभी त्योहार पड़ जाते हैं, 5-5 6 दिन काम बंद रहते हैं। तो हर नागरिक की एक ही शिकायत है कि हमारी छोटी छोटी समस्याओं को हल किया जाए। लेकिन जब पार्षद के पास ये सवाल लेके जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहना भी हम सारी समस्याओं को मतलब उसको निवारण करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, यही आश्वासन को आम जनता को दे पाते हैं। लेकिन जी, actual में धरातल पे कोई काम नहीं हो पा रहा है। जी, संदीप जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जी मैडम, थैंक यू। देख पा रहे हैं कि बारिश का पानी, गंदा पानी सड़कों पर जमा हुआ है। वार्ड के कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, कई बार शिकायतें भी हुई लेकिन सुनवाई नहीं की गई। तो कुल मिला के बोल सकते हैं कि वार्डवासी काफी परेशान है, लेकिन पार्षदों का इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि जनता क्या करती है, आंदोलन करती है या प्रशासन उनकी सुनवाई करता है। अगली खबर दतिया से आ रही है, जहां दतिया जिले में एक फेसबुक पोस्ट से बड़ा विवाद हो गया।
अनीता लोहिया नाम की महिला के नाम से फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई, जिसमें पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर गंभीर और आपत्तिजनक आरोप लगाए गए। यह पोस्ट दतिया कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हो गए और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई और कोतवाली थाने का घेराव किया गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष रघुवीर शरण कुशवाहा ने कहा कि जो नेता राजनीति में असफल हो जाते हैं वही इस तरह की गलत हरकतों का उदाहरण देते हैं। उनका कहना था कि पोस्ट शेयर करना न केवल नरोत्तम मिश्रा के चरित्र पर हमला था, बल्कि महिलाओं के प्रति गलत सोच भी दिखाता है। विवाद के बाद खुद अनीता लोहिया अपने पति के साथ सामने आई और पोस्ट से पूरी तरह किनारा कर लिया। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि जिला जालौन की वो रहने वाली है और उनकी फेसबुक आईडी हैक कर ली गई थी। किसी ने नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ झूठे बेबुनियाद आरोप लगाए, जिसकी वह कड़ी निंदा करती हैं। महिला की पोस्ट सामने आने के बाद भाजपा कार्यकर्ता ने किला चौक पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती मुर्दाबाद के नारे लगाए और कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर इस मामले में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की मांग की है। तो इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ दतिया से विजय गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी पर आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल मच गया है और ये हरकत करने वाले कांग्रेस के विधायक रहे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दतिया में जो पोस्ट डाली गई है फेसबुक आईडी पे, जो जनसंपर्क जी किया गया है अनीता नामक महिला के पोस्ट आईडी से, जी जी दतिया में बहुत बड़ा बवाल पैदा हो गया है। जी जी यह इस पे जो यहाँ के विधायक है दतिया के राजेंद्र भारती, जी जी की भी दी और उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन जी कुछ ही समय बाद ये महिला ने अपना एक वीडियो जारी किया है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा है मैं काफी दिनों से फेसबुक आईडी अपनी बंद कर दी जी है। किसी ने ये षड्यंत्र पूर्वक ये जो मैसेज डाला है वो गलत डाला है। इसमें जो डालने वाला व्यक्ति है उस पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी तो विजय जी, हम कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि ये पूरी साजिश रची गई है। ये जितने भी वासी कांग्रेस वाले ने विधायक के खिलाफ, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ ये साजिश रची है, कुल मिला के ये बोल सकते हैं। और महिला भी इसमें सम्मिलित थी। जो यहाँ के जो विधायक है राजेंद्र भारती, वो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा जो जी उनको लगातार छुट्टियां लेते रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बदनाम करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। जी जी विजय जी, मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछना चाहूंगी कि महिला सामने आई, उसने बोला कि मेरा पोस्ट से कोई लेन देन नहीं है, तो आपको क्या लगता है इस पर महिला भी सम्मिलित थी तभी तो ये पोस्ट जारी किया? ऐसे कोई भी नेता किसी महिला के विरोध में ये चीजें कैसे लिख सकते हैं? और वो भी उनके खिलाफ लिख रहे हैं मंत्री, जो कि नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा नाम है, उनके खिलाफ ये चीजें कोई कैसे कर सकता है? तो सम्मिलित तो कहीं ना कहीं हुई ना वो। क्योंकि ये महिला जो दतिया जिले की नहीं है, ये जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है जी, और चूंकि उसके दतिया से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, तो चूंकि वाक्य लगाया जा सकता है, इसको कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश है। तो अभी ये कार्यकर्ता के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई की कि नहीं? अभी सिर्फ एक्शन ही चल रहा है कि मांग की गई कि कार्रवाई करे, इस पर क्या? अभी जो कार्रवाई की मांग की हुई है और जी पुलिस जांच कर रही है किस आईटी सेल के द्वारा, किस आईडी से, किस मोबाइल नंबर के द्वारा ये आईडी को पोस्ट किया गया है। जी जी किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। जी जी विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दतिया में नरोत्तम मिश्रा पर आपत्तिजनक पोस्ट से बवाल मच गया। कांग्रेस विधायक ने शेयर की पोस्ट, बीजेपी ने थाने का घेराव किया, दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने एक दूसरे के प्रति एक रोष व्यक्त करते हुए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगली खबर इंदौर से आ रही है, जो इंदौर का विश्व प्रसिद्ध सराफा बाजार, जहां दिन में सोने चांदी का व्यापार होता है और रात में स्वादिष्ट इंदौरी व्यंजनों की चौपाटी सजती है, इन दिनों विवादों का केंद्र बन गया है। सराफा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी सहित कई व्यापारियों ने चौपाटी को लेकर बुधवार दोपहर मौन प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना था कि चौपाटी में अब अत्यधिक संख्या में दुकानें लगने से कई दुकानों पर खुलेआम गैस सिलेंडर का उपयोग कर व्यंजन बनाए जाते हैं, जिससे बाजार में आगजनी जैसे गंभीर हादसे का खतरा बन जाता है। व्यापारी किसी के व्यवसाय के विरोध में नहीं है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सराफा चौपाटी को अन्य स्थान पर व्यवस्थित रूप से बसाने की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को न केवल सराफा व्यापारी बल्कि अन्य व्यापारिक संगठनों का भी समर्थन प्राप्त हुआ है।
तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सराफा बाजार में रोष हो रहा है। सराफा बाजार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो मांग कर रहे हैं कि कई सराफा दुकानें हैं जो उन्हें बंद किया जाए, क्योंकि दुकानों की वजह से कई जगह खतरा मंडरा रहा है। खुलेआम व्यंजन बनते हैं, गैस का उपयोग होता है जिससे किसी को भी हानि हो सकती है। तो एसोसिएशन ने मौन प्रदर्शन किया और मांग कर रहे हैं कि सराफा बाजार में कुछ दुकानें बंद करें। हम किसी के काम को लेकर विरोध में नहीं है, लेकिन जनता की सुरक्षा के लिए हम ये सब कह रहे हैं। सराफा में चौपाटी को लेकर हुआ विवाद, व्यापारियों ने जताई सुरक्षा की चिंता। व्यापारियों की मांग है कि सराफा की कई दुकानें बंद की जाए। मौन प्रदर्शन में व्यापारी हुए एकजुट। चौपाटी को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की गई है, क्योंकि इसमें कई लोगों की मौतें होने की भी खतरा है, संभावनाएं हैं, क्योंकि खुलेआम में गैस सिलेंडर का उपयोग होता है, व्यंजन बनते हैं तरह तरह के और इसमें हमला होने के चांसेस ज्यादा हैं। 4 बजे की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए सीन भारत। नमस्कार।